अरे मंगलवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते का डे 2, इस लंबे एक्शन पैक्ड हफ्ते की शुरुआत जो कल हुई गजब की थी। वो एक कहीं पे मैंने पढ़ा, सही पढ़ा बिल्कुल, एक इवेंटफुल हफ्ते की ड्रेडफुल शुरुआत। एकदम एप्ट था। खराब यूएस फ्यूचर्स के संकेत थे कल सुबह। एकदम से वो प्रेशर माउंट हो रहा था अमेरिकी फ्यूचर्स में। उसके चलते हम गिरावट के साथ गैप डाउन खुले और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग या कह लीजिए दबाव और गहराता ही चला गया दिन भर। फाइनली 1% से ज्यादा का दबाव 22,800 की विसिनिटी में जाके निफ्टी ने कल अपने मंडे के सेशन की समाप्ति करी है। विक्स में गजब का उछाल था कल, तो शायद मंदड़ियों में और जोश भर रहा था, क्योंकि कल सभी सेक्टोरल पॉकेट्स लाल निशान में बंद हुई। मिड कैप स्मॉल कैप्स की ताबड़तोड़ पिटाई थी। मार्केट ब्रेथ डराने वाला था। और खैर अभी समीकरण वगैरह देख के तो कई बुराइयां आप इस बाजार में ढूंढ सकते हैं, पर आज मंगल का दिन है, कुछ अच्छाइयां ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। यूएस में जो कल सुबह प्रेशर आया था या कल के कारोबारी सत्र में एक्चुअल सेशन में दबाव देखने को मिला था, वो स्पेसिफिकली उनका सर दर्द है। चाहे वो ट्रम्प साहब की एब्रप्ट टैरिफ का डिसीजन हो, चाहे वो डीप सी के एआई मॉडल की सस्ते में चैट जीपीटी जैसी कैपेबिलिटीज दर्शाना हो, वो उनके इश्यूज थे, सानू क्या। और इनफैक्ट कल जब हम क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स तगड़ी पिटाई झेल रहे थे। 1% से 3.25 3.5% का दबाव था। एक्चुअल सेशन और आज सुबह की फ्यूचर्स के समीकरण आपकी स्क्रीन पे जो हम ऑलरेडी डाइजेस्ट करके गए हुए हैं, उससे तो बेहतर ही हैंडओवर है। और वो कल का पेन हमारे भाव में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सिस्टम में एक बहुत बड़ा सरदर्द बन रहा था, लिक्विडिटी की किल्लत। कई सारे बैंकर्स हाईलाइट कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी एक दशक में इस तरह की लिक्विडिटी की किल्लत सिस्टम में नहीं थी। कल आरबीआई ने एक्ट कर दिया है। बढ़िया लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की तैयारी कल शाम के मेजर्स में अनाउंस हो चुकी है। और इस तरह के मेजर्स से लग रहा है नए आरबीआई गवर्नर शायद बहुत ज्यादा आप इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित नहीं है। और अब तो काफी एक्सपेक्टेशंस माउंट होने लगी हैं अगले हफ्ते की क्रेडिट पॉलिसी से भी। खैर वो डिपेंड करेगा बजट के ऊपर बहुत कुछ, लेकिन फिर भी ये सब चीजें हैं जो अच्छी हैं। एक रेट कट हो सकता है एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, आरबीआई को समझ पड़े। अच्छा, कल जो मैं कह रहा था, हम 22,800 की विसिनिटी में जाके सेशन की समाप्ति कर रहे थे। इन कल की पिटाई के बाद निफ्टी जिस जोन में आके खड़ा हुआ है, वो शायद कई लोगों के इवेंचुअल टारगेट्स भी बन रहे थे। तो ठीक है, वो टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो ऐसे में जब उस जोन में आके खड़े हुए हैं, क्या स्टैंड्स बियरिश से कॉशियस की तरफ मूव कर दिया जाए? ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। और आज वैसे भी मंगल का दिन है, अच्छी बात कर लेनी चाहिए। खैर इंपॉर्टेंट सेशन है, क्विकली सम अप कर देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो नजर रखेंगे। पहली बार हो रहा होगा ऐसा कि सेंसेक्स की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी मंगलवार को, क्योंकि इसी महीने से तो सब बदला था शुरुआत से, जनवरी से। तो आज सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन है। आज से 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत होगी। कल देर रात उसका आउटकम आ रहा होगा। चाइना, साउथ कोरिया और कई सारे एशियन पेरिफेरल मार्केट्स आज बंद होंगे। न्यू ईयर बना रहे हैं वो लोग। और जब ट्रम्प साहब चाइना पे अगर ठोक रहे होंगे टैरिफ, तो चाइना का बाजार छुट्टी एंजॉय कर रहा होगा हफ्ते भर की। ये खुलेंगे अगले हफ्ते मंगलवार को। हमें टाटा स्टील, कोल इंडिया जैसे नंबर्स पर रिएक्ट करना, और आज एक रिजल्ट हैवी डे है। 2 निफ्टी के और भतेरो वायदा बाजार के रिजल्ट्स हैं जिनका इंतजार रहेगा। स्क्रीन पे तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हैं। थोड़ा सा रिस्पाइट वाकई शायद मंगल के दिन प्ले आउट हो। 1/3%, लेकिन हल्की मजबूती ने कहा, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत। 70-75 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ शायद आज सेशन की शुरुआत हो। हुआ क्या एक्चुअली कल यूएस के सेशन में? उस तरह के पेन के पीछे और भी क्या रीडिंग्स हैं, और अब हैंडओवर कैसा दिख रहा है हॉर्माज से बातचीत। कल के पेनफुल सेशन के बाद क्या बाजार का कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था जो पूरा हुआ? स्क्रीन पे अब क्या वॉच आउट करना है? कितना और पेन हो सकता है? एफआईआईज अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं? रणनीति क्या होगी? वीरू बताएंगे आपको, जो चश्मे के साथ लौट आए। और कंचन बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट जो आज जानने वाले स्टॉक्स न्यूज़ वो सुबह सुबह जो इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, हॉर्मास के पास जाऊं उससे पहले क्विकली ग्लोब को थोड़ा सा सम अप कर देता हूं आपकी स्क्रीन पे। एशिया में जो खुला हुआ है मिला जुला ही कामकाज है, कॉस्ट भी बंद है, इसे हटा दीजिएगा आज के लिए, जब एडिट करेंगे आप लोग। फ्लिप करिएगा यूएस में कल अच्छी बात यह थी कि भाई साहब न्यू एज पिट रहे होंगे, नैस्डैक दबाव में था, पर डाउ 2.3% ओल्ड इकोनॉमी का इंडेक्स जो है वो ऊपर था। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर मिले जुले हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के से इन ग्रीन है। ग्रीन कहने की गलत होगा, कल की पिटाई से उभरने की कोशिश या थमने की कोशिश हो रही कल की पिटाई, ऐसे इंडिकेशन। तब अब तो अपन ने देख लिया। हॉर्मास गुड मॉर्निंग। जो हुआ वो कल तो काफी तक आपने डिस्कस करवा दिया, समझा दिया, लेकिन एक्चुअल सेशन कैसा रहा, पेन किस तरह का, हमारे लिए हैंडओवर कैसा है? गुड मॉर्निंग आशीष। और आप मंगल की बात कर रहे थे तो अच्छी बात ये भी आपको बता दूं कि हैंडओवर जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना खराब है नहीं। ये धारणा लोगों ने बनाई हुई थी, बिग टेक ये वो, कि बिग टेक सारा बाजार नहीं है, ना ही एक स्टॉक सारा बाजार है। एक स्टॉक कल सेंटर ऑफ अटेंशन था, वो एनवीडिया था। एनवीडिया में कल 17% की गिरावट आई, जिसकी वजह भी थी, और जिस वजह से लगभग $600 बिलियन की मार्केट कैप उसकी जो है वो वाइप आउट हुई, मगर उतना शेयर चला भी है। तो एक बुरी खबर का अंदेशा जब आता है तो उस तरह से एक्सट्रीम में अगर आप चलते हैं तो एक्सट्रीम में आपकी गिरावट भी आती है। एनवीडिया के साथ साथ बाकी के सारे जो शेयर थे चिप्स रिलेटेड, AMD, चाहे वो ASML हो, फिलाडेल्फिया का जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स था वो 10% नीचे था कल। तो इसे आप कह सकते हैं कि एक सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक नी जर्क रिएक्शन आपने कल यूएस के बाजारों में देखा। अब वो इसलिए भी हुआ क्योंकि 40% नैस्डैक का वेटेज बिगटेक के शेयर का है और 30% S&P 500 का वेटेज जो है वो बिगटेक के शेयरों का है। इस वजह से दोनों इंडेक्सेस में कल दबाव देखने मिला। अब डीपसीक ने तो ये तो कल कहा ही है कि जो चैट जीपीटी 10,000 एनवीडिया की चिप्स से मॉडल बनाता है वो हम 2,000 चिप्स से बना लेते हैं और इन्फीरियर क्वालिटी के चिप्स से बना लेते हैं। गजब, कल पढ़ रहा था कैसे एफिशिएंसी उन्होंने प्ले आउट करी, क्योंकि सुपर क्वालिटी चिप्स उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी चाइना की। बिल्कुल, और उसके बावजूद उन्होंने इस तरह की कैपेबिलिटी बनाई और $6 मिलियन में बनाई, जबकि आमतौर पर इस तरह के चीज़ें बनाने के लिए 1 से 10 बिलियन डॉलर की लागत लगती है। इस तरह के खबरें थी। मगर अगर डीपसीक के कुछ फ़ायदे थे तो उस वजह से तुरंत कुछ कंसर्न्स भी उभर कर आए, क्योंकि तुरंत ही वहाँ पर लार्ज स्केल जो है साइबर अटैक्स हुए डीपसीक के सॉफ्टवेयर पर, और इस वजह से उन्होंने कल ऐलान भी किया कि हम जो है नए यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन पे थोड़ी सी रोक लगाएंगे। बल्कि मैं ऐप स्टोर में गया था कल डालने के लिए, फिर वो चाइनीज मामला था, मैंने डाउनलोड किया नहीं, डर गया मैं। दिख रहा है ऐप स्टोर में वैसे अपने, दिख चुका है, दिख तो रहा है, मगर मैंने डाउनलोड नहीं करा। और शायद आपको अब ऑनबोर्ड करे भी ना, क्योंकि आप अगर डाउनलोड कर भी ले तो उन्होंने कहा है कि हम ऑनबोर्डिंग नहीं करेंगे नए यूजर्स की, मगर एग्जिस्टिंग यूजर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो लॉगिन अपने आमतौर पर कर सकते हैं। तो ये डीपसीक का मामला सामने आया। मगर जैसे आप कह रहे थे, डाउ जोन्स ने कल आउट परफॉर्म करा, क्योंकि एनवीडिया भले डाउ जोन्स का हिस्सा हो मगर उतना वेटेज एनवीडिया का डाउ जोन्स पर नहीं है। इस वजह से कल डाउ जोन्स में भी 300 पॉइंट की तेज़ी देखने मिली। किसमें खरीदारी देखने मिली? हेल्थ केयर के शेयरों में कल खरीदारी देखने मिली, कंज्यूमर स्टेपल्स में खरीदारी देखने मिली। और 1999 के बाद ये पहला ऐसा वाकया हुआ कि S&P 500 1.5% गिरने के बाद डाउ जोन्स ऊपर था। ये ऐसा पहली बार इस तरह का डाइवर्जेंस हमें लगभग 25 साल बाद हमें देखने मिला। तो और ये भी बात है, ये जैसे मैं कह रहा था कि एक सेक्टर स्पेसिफिक आपको मेल्टडाउन देखने मिला, क्योंकि S&P 500 भी अगर 1.5% नीचे था, बावजूद इसके कि 300 शेयर S&P 500 के ऊपर बंद हुए कल। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात होगी। अब एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अब आप ये एक मन बना लीजिए कि बिगटेक के बाहर भी एक दुनिया है और आपको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। ये प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट का कहना है। गोल्डमैन सैक्स ने भी यही कहा है कि बिगटेक का जो अगला लेग होगा नीचे की तरफ, वो रिटेल इन्वेस्टर्स लेके आएंगे, क्योंकि ये अब पैनिक सेटिंग हो चुकी है रिटेल इन्वेस्टर्स में कि अब क्या होगा। तो अगर उनका मुनाफा बना है तो वो निकलने की कोशिश करेंगे वहाँ से। और मर्फी और सिल्वेस्ट वेल्थ ने भी